तो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई मांगा को जिसका नाम है उसोगी। वैसे तो स्टोरी काफी ज्यादा पीक है पर पता नहीं क्यों ये मांगा अंडररेटेड रह गई। शायद इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस स्टोरी की शेयर डेंसिटी, इसके कॉम्प्लेक्स गैम्बल्स, कैरेक्टर फोरशैडोइंग और जिस तरीके से एंड में हर एक छोटी डिटेल मैटर करती है वो इसे अब तक का सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मांगा बनाती है। लेकिन इससे पहले तुम किसी कंक्लूजन में पहुंच जाओ, पहले ये वीडियो देखो। अगर तुम्हें मांगा अच्छी लगी तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा। मांगा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा प्रोटैगनिस्ट माद्रा में बाकू कसीनो में स्लॉट स्पिन कर रहा होता है। जैसे वो खड़ा होकर जाने लगता है उसके पास में ही बैठा एक लौंडा जिसका नाम काजी है उससे कहता है कि एक्चुअली तुम जीत गए। और हम नीचे वाले पैनल में देखते हैं कि बाकू ने सच में जैकपॉट हिट किया और उसे 2 ट्रे बर्गर कॉइन्स मिले। इसके बाद ये दोनों कैसीनो से बाहर आते हैं जहाँ पे बाकू जैपनीज एप्रिकॉट खाते हुए कहता है कि वो कहावत है ना, आई हैव गॉट नो रिग्रेट्स अबाउट माई लाइफ। बाकू काजी से कहता है कि मैं गैम्बलिंग मशीन जैसे स्लॉट्स पर कुछ खास अच्छा नहीं हूँ, पर तेरी वजह से मैंने एक जैकपॉट हिट किया तो मैं तुझे एक ट्रीट देना चाहता हूँ। काजी इस ट्रीट के लिए मना कर देता है और कहता है कि इस लक के चक्कर में तुमने अपने काफी पैसे गवाए होंगे, है ना। बाकू हंसते हुए बताता है कि मैंने सिर्फ 1000 येन लगाए थे। और ये सुनकर काजी की फट के हाथ में आ जाती है। काजी कहता है कि सिर्फ 1000 येन और तुम जीते कितना? और बाकू बताता है कि मैं 1 लाख येन जीता। तो यहाँ पर कुछ लोन शार्क्स आ जाते हैं जो कि काजी से लोन वसूलने के लिए आए थे। इनमें से एक काजी से कहता है कि तुम जानते हो ना हम यहाँ क्यों आए हैं, तो क्यों ना कहीं अकेले में चलकर बात करें। पर इससे पहले कि वो गुंडे कुछ करते हैं हम देखते कि बाकू एक घूम कर काजी के थोड़े पे बहुत गंदा पंच बजाता है। वो काजी को चिढ़ते हुए स्कोल्ड करता है कि वो लोन शार्किंग के चक्कर में क्यों ही फंसा। वो वहां पर एक झूठी कहानी बनाता है कि काजी पहले उसके पास पैसे मांगने आया था, ये जानते हुए भी कि वो एक लोन शार्क है, और फिर बाद में एक लॉयर के साथ लौटा। बाकू क्लेम करता है कि इसकी वजह से उसके बॉस को जेल जाना पड़ा और उसके लोन ऑफिस के सारे पैसे भी डूब गए। अब बाकू के पास भी कोई नौकरी नहीं है तो वो लोन शार्क की तरफ देखता है और कहता है कि क्योंकि हम दोनों सेम ही लाइन में हैं तो क्यों ना साथ में काम करें। कानून के हाथों कुटने के डर से वो लोन शार्क इस बात को सच मान लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। काजी जब उन लोन शार्क को डराकर भगाने के लिए उसे थैंक यू कहता है तो हमें बाकू के गैसेस से पता चलता है कि काजी इस समय फाइनेंशियल हेल यानी कि पैसों की बर्बादी के डर में जी रहा है। उसने पहले थोड़े लेजर और मजे के लिए पैसे बोरो किए थे, उन सबको उड़ा दिया और फिर जो पैसे हार चुका था उन्हें गैम्बल करके वापस जीतने के लिए सैडियर और काले तरीके अपनाए। अब वो क्लेम कर रहा है कि उसके ऊपर करीबन 2 मिलियन का कर्जा है। लेकिन बाकू तुरंत पलटकर जवाब देता है कि जो इंसान शुरुआत में पैसे बोरो कर रहा हो उसके लिए 2 मिलियन येन भी कोई रिटर्नेबल वैल्यू नहीं होती। वो एक बहुत गहरी बात कहता है कि इंसान को सिर्फ जीतने के लिए ही गैम्बल करना चाहिए। और जिस वक्त से काजी उन स्लॉट्स पर बैठा था उसने खुद को एक लूजर मान लिया था। काजी कहता है कि मैं एक्चुअली कोई गैम्बलर नहीं हूँ, जिस पर बाकू रिप्लाई करता है कि तू सच में एक पक्का जुआड़ी ही है, बस अब किस्मत तेरे साथ है। बाकू काजी से वादा करता है कि वो उसे उसका लोन चुकाने में मदद करेगा। इसके बाद वो दोनों एक कैसीनो के अंदर जाते हैं जहाँ बाकू ध्यान से सारे गेम्स को वॉच करता है। एक पॉइंट पर वो खड़ा होता है ऑब्वियसली नशे में धुत दिखते हुए और रोलेट टेबल की तरफ बढ़ता है। गेम काफी सिंपल है, तुम्हें बस गैस करना है कि बॉल किस नंबर पर लैंड करने वाली है। बाकू का बैट क्या है, 0 को छोड़कर हर एक सिंगल नंबर पर बैट लगाना यानी विन करने का एक मैसिव 37 आउट ऑफ 38 या 97% चांस। वो ऑब्वियसली जीत जाता है, लेकिन क्योंकि उसने इतना ज्यादा बेट लगाया था उसे 36,000 येन वापस जीतने के लिए 37,000 येन खर्च करने पड़ते हैं। नेक्स्ट राउंड में वो नंबर 0 और नंबर 10 को छोड़कर जिस पर बॉल अभी लैंड हुई थी बाकी सभी नंबर्स पर बेट लगा देता है। उसका प्रेमिस बिल्कुल सिंपल है, हर राउंड में जिस नंबर पर बॉल लैंड करेगी अगले राउंड में वो अपना बेट उस नंबर से हटा लेगा और इस तरीके से धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा। और ये पूरी तरीके से एक अजम्पशन पर डिपेंडेंट है कि बॉल कभी भी लगातार 2 बार सेम नंबर्स पर लैंड नहीं करेगी। बाकू तब तक बेट रेज करता रहता है जब तक कि वो लगातार 4 बार नहीं जीत जाता। और डीलर यहाँ पे दबी हुई स्माइल के साथ हंसता है। अगली बार बॉल फिर से 10 पर लैंड कर जाती है, वो नंबर जिसे बाकू पहले ही जीत चुका था, यानी उसने वहां से अपना बैट हटा लिया था और वो हार जाता है। लेकिन हारने के बाद ही बाकू अपने आप में ही हंसता है और अपने आप को एक गैम्बलिंग एडिक्ट की तरह प्रेजेंट करता है। वो अपनी पॉकेट्स को टटोलता है और क्लेम करता है कि उसके पास अभी भी पैसे हैं और वो इस प्रोसेस को दोबारा शुरू करेगा। इस बार नंबर 10 को छोड़कर हर नंबर पर दाव लगाता है। वो कहता है कि ये तीसरी बार नहीं हो सकता। डीलर अपने मन में सोचता है कि उन भूले लोगों को लूटना ही उसका काम है जो अपनी किस्मत पर इतना अंधा भरोसा करते हैं। वो सोचता है कि वो इस राउंड में बाकू को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। बाकू ने अब एक और एप्रिकॉट निकाल लिया है और जैसे ही वो उसकी एक बाइट लेता है काजी एक चीज नोटिस करता है। बाकू अब सीधे डीलर से बात करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि बॉल तीसरी बार भी 10 पर लैंड कर सकती है। डीलर अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि ऐसा होना ना के बराबर है। यहाँ पे बाकू का पलटवार कुछ ज्यादा ही शार्प होता है। वो कहता है कि डीलर का चेहरा तो किसी बुद्ध की तरह पीसफुल है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा चालाक और बुरी है। वो डीलर से पूछता है कि क्या वो सच में ये सोचता है कि बाकू किसी ऐसी डम सुपरस्टिशन पर बिलीव करता होगा, मतलब कि अंधविश्वास पर बिलीव करता होगा। वो डीलर को बताता है कि वो एक्चुअली एक ऐसा डीलर ढूंढ रहा था जो बॉल को बिल्कुल प्रिसाइजली एम कर सके, बेसिकली एक ऐसा डीलर जो गेम के आउटकम को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सके। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बार पर बैठे वक्त बाकू ने काजी से कहा था कि
जब भी वो अपना एप्रिकॉट निकाले तो काजी को उस स्पेस पर बेट लगानी है जिसे बाकू ने खाली छोड़ा है। बैक टू द प्रेजेंट, डीलर बॉल को पहले ही लॉन्च कर चुका है और अब हम जानते हैं कि उसने गेम को इस तरीके से रिग किया है कि बॉल एक बार फिर 10 के ऊपर ही गिरेगी। रोलेट में जब डीलर बॉल लॉन्च कर देता है तब भी आपके पास थोड़ा वक्त होता है बैट लगाने के लिए, इससे पहले कि बॉल की स्पीड कम हो और वो किसी स्लॉट में गिरे। तो क्योंकि बाकू बॉल लॉन्च होने से पहले ही ब्लाइंडली बैट्स प्लेस कर रहा था, काजी के पास अब 10 पर दाव लगाने का परफेक्ट टाइम था। उसका दाव होता है 90,000 चिप्स, द मैक्सिमम बेट। डीलर को यहाँ पे रियलाइज होता है कि उस बेचारे का यहाँ पे चूतिया कट चुका है, वो भी बाकू के हाथों। बाकू ने जो कुछ भी किया, नशे में धुत होने का नाटक करना, ब्लाइंडली गैम्बल करने का प्रिटेंड करना, वो सब कुछ इस डीलर को फंसाने का एक जाल था। बॉल सीधा 10 के ऊपर लैंड करती है और डीलर के मुंह से निकलता है कि बाकू उसे पूरी तरीके से खा गया। बाकू जाने के लिए खड़ा होता है और काजी पीछे से उसका नाम चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए कहता है। डीलर वहीं पे फ्रीज हो जाता है। वो बाकू नाम को जानता था, उसने उस मिथिकल क्लब काकेरो के अंदर एक ऐसे गैम्बलर के लेजेंड सुन रखे हैं जहां इंसान की जिंदगी के सबसे डार्क गैम्बल्स होते हैं। एक ऐसा आदमी जो काउंटलेस नियर डेथ गेम्स से जिंदा बचा है, उसका नाम था मादारामे बाकू AKA उसोगी, यानी कि द लाई ईटर। जैसे ही डीलर को ये चीज याद आती है, बाकू उसे पीछे मुड़कर आवाज देता है और पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वो एक झूठा है। भाई लोग, उसोगी के पहले चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, तो तुम लोग जरूर बताना कि ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं तुमसे नए चैप्टर में।